तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, YDAC एक्सपेरिमेंट देखा था। और YDAC एक्सपेरिमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखा वो ये था कि अप्रॉक्सीमेशन हम लोग को कब लेना है और कब हम लोग को ये चीज़ जो फॉर्मूलेज हैं अप्लाई करना है ना। इधर से डेरिवेशन स्टार्ट किया था, तो मैं इसको वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा। अगर हम लोग देखते हैं कि डी मच मच ग्रेटर देन कैपिटल डी बहुत बड़ा है और स्मॉल डी काफ़ी छोटा है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं और वो पैरेलल हो गए हैं, लगभग पैरेलल हो गए हैं। तो पार्ट डिफरेंस आराम से हम लोग डी साइन थीटा लिख सकते थे, ये पहला चीज़। और डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस लिख सकते थे, और मैंने इस डिस्टेंस को डी बोला है और ये सेंट्रल मैक्सिमा से वाई डिस्टेंस है, एंगल थीटा, तो टेन थीटा वाई बाई डी हो जाता है। ये पहला अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं, तो ये एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन लिखा कि अगर लेमडा जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है डी से, तो हम लोग थीटा को काफ़ी ज़्यादा छोटा बोल सकते हैं, और थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा होने के कारण से टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। गिवन डेट एन इज स्मॉल, एन काफ़ी बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि एन 1000 हो गया, बराबर। एन का वैल्यू 1 है, 3 है, 5, 10 इतना तक जा सकता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फिर मुझे वाई ये निकल के आया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये निकल के आया फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो इसमें एन का वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। इसमें क्या क्या रख सकते हैं एन का वैल्यू, अगर 0 रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1। और फिर 1 हाँ पुट करेंगे बराबर। तो 0 पे क्या है हमारा फर्स्ट मिनिमा, यस सर। और 1 पे क्या है सेकेंड मिनिमम, बराबर। तो कुछ लोग यस सर। फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखना पसंद करते हैं, 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, अगर सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जा रहे हैं तो, और नीचे अगर जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बोला है। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि ये सब बिल्कुल याद मत रखो, बीटा याद रखो, क्योंकि हर यस एक सर। मैक्सिमा मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, दैट इज बीटा बाय 2, और इस बीटा को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बराबर है। और उसी से यस। हम लोग हर एक हाँ। चीज़ थर्ड मैक्सिमा, फिफ्थ मिनिमा बोलो, कोई सा भी डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, चलो अब आगे चलते हैं और इसके मॉडिफिकेशंस वगैरह देखते हैं। शेप वगैरह भी है, पहले मैं शेप बता देता हूँ, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। कैसा इसका शेप होता है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 2D में देख रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंट होता है वो 3D में होता है, बराबर, क्योंकि हम लोग, हमारा आँख 3D में देखता है ना चीज़ों को। तो मैं यस उसी के सर। हिसाब से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि लेट से अगर हमारे पास दो स्लिट है या फिर दो होल हैं तो फिर क्या होगा। तो पहला है अगर डबल स्लिट है, तो डबल स्लिट अगर है, स्लिट का मतलब क्या हुआ, छोटा सा होल। होल नहीं, होल में मतलब वो हाँ कट एकदम। कटिंग, ये इस टाइप का स्लिट कहलाता है। अगर ये इस टाइप का लाइन कट कर दिया गया है, स्लिट बना दिया गया है, स्लिट कटिंग किया गया है, तो इस स्लिट कटिंग से अगर लाइट इस तरीके से फॉल कराया गया तो यहाँ पे कैसा पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखेगा, फ्रिंजेस पैटर्न, जिसको हम लोग फ्रिंजेस पैटर्न बोलते हैं, कैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, बता सकते हैं। वही मतलब हाँ, बीच में ब्राइट डार्क फ्रिंजेस और होंगे, ब्राइट। बीच में ब्राइट यस सर। फ्रिंजेस होंगे जो कि इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे, और इसके बाद डार्क होगा, उसके बाद फिर ब्राइट होगा। और ये जो पैटर्न होगा एग्जैक्ट कैसा पैटर्न को फॉलो करेगा, स्लिट के जैसा पैटर्न को फॉलो करेगा, इस टाइप, है ना। तो इसका यस सर। शेप मुझे पता चल गया कि ऐसा होगा शेप। तो मैं शेप को डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। डबल स्लिट, ये दो स्लिट, एक और एक। लेट से डबल स्लिट ना करके दो होल को मैंने रखा है, डबल होल, क्या लिखूं, डबल
होल, इस बार स्लिट नहीं है। कार्डबोर्ड लिया मैंने और उस कार्डबोर्ड में 2 होल किए मैंने, स्लिट के जगह पे होल, ये ऐसा। ये 2 होल कर दिए, एक और ये 2, वर्टिकल कर ज़्यादा से ऐसा, ये 2 होल कर दिया मैंने। तो स्क्रीन पे मुझे इस फ्रिंजेस पैटर्न का कैसा शेप एंड साइज बनता हुआ दिखे, सोच कर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा हाँ, शायद, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे फ्रिंजेस। इतना अच्छे से। चलो इसको देखते हैं। मैं पहले इसको इस तरफ से देखने का कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, स्क्रीन और ये जो होल है ओवरलैप कर जाएगा। इसको मैं एक लाइन पे ड्रॉ करूँगा, एक लाइन पे ड्रॉ किया मैंने और स्क्रीन है पीछे, और 2 होल इस जगह पे होंगे। तो इस जगह पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा नो डाउट, और सेंट्रल मैक्सिमा हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, 0, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड वाले पे डिस्ट्रक्टिव। तो मुझे ये जो पाथ डिफरेंस है, लेट से मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ क्या होगा, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। तो इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव मिलेगा वो नहीं मुझे पता, लेकिन इस जगह पे डेल्टा एक्स लेट से मुझे मिल चुका है 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या फिर लैम्डा/2, कुछ भी मिल चुका है, डेट इज फिक्स्ड, ठीक है। और मैं इस x1 डिस्टेंस और इस x2 डिस्टेंस को फिक्स रखना चाहता हूँ। तो मुझे इन दोनों रस्सी को फिक्स रखते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है। बताओ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा या फिर सर्कल जाएगा ऐसा, या फिर ऐसा जाएगा, क्या होगा। क्योंकि x1 का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए और x2 का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो उससे डेल्टा x का हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा और डेल्टा x चेंज नहीं होगा। तो जो भी पैटर्न मिलेगा मुझे उस जगह पे सेम फेज डिफरेंस वाला पैटर्न, कैसा होगा ये। सर वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। याद करो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लेंथ बढ़ जाएगा फिर। अगर तुमने हाइपरबोला हाइपरबोला पढ़ा है तो ये पॉइंट P है, तो ये S2P माइनस ऑफ S1P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फोकल प्रॉपर्टी। हाइपरबोला होता है क्या ये, यस सर, है ना। ओके। तो ये हाँ, ऐसा होगा, ओके। है ना। फ्रेंचेस तुम्हें कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखेंगे, और इस जगह पे होगा, ये वाला होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, नीचे उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता जाएगा। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इस बार होल हमने दिया है, और होल मैं थोड़ा बीच में एक कर सकता हूँ, और एक सिंगल होल जो होता है, ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो शेप एंड साइजेस हैं आगे भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, देखते हैं। YDAC विथ वाइट लाइट अब हम लोग देखेंगे। YDAC विथ वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब ये है कि इसमें ढेर सारे वेवलेंथ है ना। यस सर। हाँ। तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और सारे चीज़ वैलिड है, वही चीज़, मतलब d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी और लैम्डा इज मच मच लेस देन स्मॉल डी।
और एक बार में लिखें तो ये ऐसा होगा। ये सब चीज़ें वैलिड है। तो अगर मैं इस जगह पे वाइट लाइट को फॉल कराऊं, तो वाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, VIBGYOR। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 वेवलेंथ हैं, अनेक ढेर सारे वेवलेंथ, बराबर। यस। और अनगिनत हाँ। वेवलेंथ में से इन सभी वेवलेंथ को हम लोग एक नाम दे चुके हैं, VIBGYOR। ठीक है, तो ये सोर्स 1 बना और ये सोर्स 2 बना। और इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा, मैक्सिमम। इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या मिलेगा, क्या दिखेगा मुझे? रेड दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, या वाइट दिखेगा, या ब्लैक दिखेगा? सेंट्रल। वॉयलेट कलर को लेते हैं, मान लो कि ये लैम्डा वी है, और रेड कलर को लेते हैं, इसका लैम्डा आर है। या कोई सा भी वेवलेंथ हो, हर एक वेवलेंथ के लिए सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पे होगा। यस सर। और अगर सभी वेवलेंथ के सेंट्रल मैक्सिमा इसी जगह पे हैं, तो वापस से सारे कलर मिक्स होने वाले हैं, और सभी कलर मिक्स होने के बाद मुझे क्या मिलता है? वाइट। वाइट। मुझे ओके। क्या दिखेगा? वाइट दिखेगा। मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा पे किस किस का मैक्सिमम मिल रहा है? हर एक वेवलेंथ का मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, तो यस। सबसे पहले मिनिमा किसका आएगा? तो ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग वाई बोलते हैं, दिस लेंथ को वाई हम लोग बोलते हैं। वाई को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस लेंथ को हम लोग वाई बोलते हैं। और जो वाई का वैल्यू होता है मिनिमा का, वो क्या होता है? n+1 बोल लो या फिर -1 बोल लो, बात एक ही है। n-1 लैम्डा लैम्डा D/2D। टी बाय, ये होता है y का फॉर्मूला। तो तुम मुझे यस सर। बताओ, हर एक चीज सबके लिए सेम है, बस वेवलेंथ डिफरेंट है। तो y जो है मिनिमा रेड के लिए, और y मिनिमा वॉलेट के लिए, किसका ज़्यादा होगा? लेमडा किसका काम है? लैम्डा इसका होता है, रेड का। रेड का ज़्यादा है, यस सर। तो रेड का ये ज़्यादा तो होगा। यस सर, मिनिमम ज़्यादा होगा डिस्टेंस। तो मुझे बताओ, मिनिमा पहले किसका बना? पहले वॉयलेट का आएगा। पहले वॉलेट का मिनिमा आएगा, है ना। तो यस। वॉलेट का हाँ। मिनिमा इस जगह पे आ चुका है। यस। इस जगह पे क्या है? वाई मिनिमम है वॉलेट का। रेड का क्या और ऊपर बनेगा जा करके? मिनिमा, मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मिनिमा, है ना। यस सर। हाँ, तो रेड का मिनिमा इस जगह पे बन रहा है। मिनिमा बोलने का मतलब क्या है, तो मुझे बता सकते हो? मिनिमा बोलने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी 0 हो गई है, मुझे उस जगह पे रेड लाइट नहीं दिखेगा। हाँ। हाँ, यस सर। बराबर। यहाँ पे रेड की हाँ। इंटेंसिटी 0 हो गई है, तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा? तुम वो सोचो कि मुझे क्या ऑब्जर्व होगा। अगर मैं धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाऊं, तो इस तो लोकेशन पे क्या वॉलेट मुझे दिखेगा? यस सर, वो विबग्योर पैटर्न दिखेगा पूरा। नहीं, वॉलेट तो नहीं दिखेगा ना, वॉलेट का मिनिमा बन रहा है। ओके। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वॉयलेट छोड़ के बाकी सब कलर्स का इसका मिक्सचर मतलब होगा मुझे वहाँ पे। यहाँ पे बाकी सारे कलर्स के मिक्सचर दिखेंगे। यस सर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तो सारे कलर जो हैं वो धीरे धीरे करके मिनिमा की तरफ जा रहे हैं, हाँ। यस सर। है ना। तो मुझे यहाँ पे जो कलर दिखेगा, दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ द रिमेनिंग कलर। यस सर। और ये जो मिक्सचर बन करके निकल के आता है, वो रेड ही निकल करके आता है। ओके। ठीक है, तो ये जेईई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इस चीज़ को तुम लोग ध्यान से देखना, समझना, क्वेश्चन को पढ़ना, फिर अच्छे तरीके से आंसर देना। जहाँ पे मिनिमा है रेड का, उस जगह पे तुम्हें रेड नहीं दिखेगा, उस जगह पे तुम्हें बाकी कलर का मिक्सचर दिखेगा। ठीक है, ओके। यस सर। चलो तो अब आगे चलते हैं और इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो कि फॉल कराए गए किसी भी YDSC सेटअप में। ठीक है, दो वेवलेंथ कौन कौन सा, एक लैम्डा 1 है जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, और एक लैम्डा 2 है 4500 एंगस्ट्रॉम। मैं काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन कराता हूँ और इससे अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस YDSC एक्सपेरिमेंट में अगर ये दोनों वेवलेंथ फॉल कराए गए हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा where bright fringes due to the both wavelengths coincide। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे उन दोनों का मैक्सिमा वापस से कॉन्साइड करेगा, मुझे वो लोकेशन फाइंड आउट बराबर। यस सर। ओके। और वैल्यूज वगैरह गिवन है डी वगैरह का, कैपिटल डी में यहाँ पे नोट आया, दिस वन स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 1 mm। सॉल्व करो इसको। यस सर। देखो, सिंपल सा हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि इस जगह पे ये एमएथ मैक्सिमा, इसका एनएथ मैक्सिमा और इसका एमएथ मैक्सिमा आपस में जाकर के मीट कर रहा है, और जहाँ पे भी मीट कर रहा होगा, कॉन्साइड कर रहा होगा, उसमें y1 और y2 का वैल्यू दोनों सेम होगा। तो y1 कितना हो यस जाएगा, n सर। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और y2 कितना हो जाएगा, m लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और जब दोनों को इक्वल करेंगे, इधर से मेरे पास n अपॉन m का रेशियो आ जाएगा, डेट इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है, 4500 डिवाइड बाय 6000 एंगस्ट्रॉम, कट जाएगा 3/4। 3/4। यस। तो इधर से पता चल रहा है कि जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है n का, वो 3 अगर होगा तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। तो इसका मतलब फोर। थर्ड मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ मैक्सिमा ऑफ सेकेंड वन विल कॉन्साइड। तो मुझे यस डिस्टेंस सर। अगर निकालना है तो y1 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, n लैम्डा 1 डी बाई स्मॉल डी, n का वैल्यू पुट कर लो, डेट इज 3। लैम्डा 1 का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, और d का वैल्यू 1 है, और स्मॉल d का वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ इससे आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। समझ में आया ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो Yes. आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे हम लोग, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन या फिर मॉडिफिकेशन जो भी बोलते हैं YDSC में कैसे करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ओके। मान लो कोई लाइट है और ये दोनों आइडेंटिकल वेवलेंथ के हैं, सेम, ये लैम्डा वेवलेंथ का और ये भी लैम्डा वेवलेंथ का, और इसने जो है कुछ डिस्टेंस चला, बिल्कुल सही,
तो इस ए लोकेशन पे और ए डैश लोकेशन पे इस वेव का फेज मैं सेम बोलूंगा या डिफरेंट बोलूंगा? सेम सेम फेज बोलूंगा, में होंगे। है ना, दोनों सेम फेज में। यस। बिल्कुल सही। और लेट से थोड़ा सा और आगे चला, इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर इसने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस जगह पे अगर मैं बोल दूँ बी पॉइंट है और ये बी डैश पॉइंट है, तो ए बी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स, डेट इज एक्स। तो इस ए बी, यस सर। ए जग पे फेज होगा फाइव वन और बी पे फेज होगा फाइव टू, तो इसका फेज डिफरेंस यस कितना हो जाएगा? क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। 2 डेल्टा एक्स। है ना, के डेल्टा एक्स बोलता है, विच इज 2 पाई बाय लैम्डा यस। इंटू हाँ सर। डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना? एक्स। डेल्टा एक्स। एक्स। बराबर। और इसके लिए भी हम लोग क्या सेम चीज लिखेंगे, ए डैश एंड बी डैश में जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी एक्स, और फेज डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ बी। कि इस जगह पे भी फेज क्या है? सेम है, दोनों का फेज सेम है, और फेज डिफरेंस दोनों ने जो अकर किया है वो भी सेम है। लेकिन सिचुएशन तब चेंज होगा जब मैं दूसरे वाले को किसी और मीडियम में ट्रेवल कराऊं। अब मैंने क्या किया, पहले वाले को तो एयर मीडियम में ही ट्रेवल कराया, लेकिन दूसरे वाले को मैंने एक ग्लास मीडियम में ट्रेवल करा दिया। मीडियम ही चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में मीडियम चेंज हो चुका है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, एन भी हो सकता है, म्यू ले लेता हूँ। और इसने भी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट से वो डेल्टा एक्स किया है, और इसने भी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी क्या किया है? डेल्टा एक्स ट्रेवल। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये जो लोकेशन है बी है और ये बी डैश है, तो क्या बी और बी डैश का फेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। फेज डिफरेंट क्यों होगा, साथ में है ना, मतलब जैसे कौन सा ए तो और ए अंदर डैश का, ए और ए डैश का फेज क्या है? सेम। फेज ऑफ ए सेम है। इज इक्वल्स टू फेज ऑफ ए डैश। क्या मैं यहाँ पे फेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू फेज ऑफ बी डैश बोल सकता हूँ क्या? ऐसा हम हाँ, लोग दोनों साथ में ही। नहीं बोल सकते। नहीं, लाइट बेंड भी हो सकता है ना अंदर। अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि फेज डिफरेंस जो है वो हमारा मीडियम पे भी डिपेंड करता है, बराबर है क्या? अगर मैं डेल्टा फाइव बोलूँ ए बी में, तो क्योंकि ये एयर में था, तो एयर का हम लोग वेवलेंथ ले रहे थे, के डेल्टा एक्स होता है ना, यस ओके। सर। तो 2 पाई बाय लेमडा, और लेमडा किसका था? एयर का। बिल्कुल सही है। लेकिन जब यहाँ पे आया फेज डिफरेंस ए डैश बी डैश का, तो इस जगह पे मैंने स्पीड के अलग। डेल्टा एक्स लिखा, लेकिन के का वैल्यू ही हमारा चेंज हो चुका है, क्योंकि वेवलेंथ इस सही। मीडियम में डिफरेंट होगा। यस सर। डेल्टा एक्स तो सेम है, बराबर, देखने के लिए बोला जाए यस सर। तो डेल्टा एक्स सेम है, बराबर। तो इस डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ या फिर ज्योमेट्रिकल पाथ। अच्छा, दूसरे मीडियम में। तो ओके। ऑप्टिकल पाथ कौन सा हो जाएगा? मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि अगर एयर में सेम डिस्टेंस चला होता, कितना डिस्टेंस चला होता ताकि दोनों का फेज सेम हो जाता। अब उसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। डेल्टा फाइव ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ म्यू इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स को कुछ भी नहीं करना है, मुझे लैम्डा म्यू का वैल्यू पुट करना है बस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग लिखते हैं बोलो?
सर लैम्डा बाय म्यू नॉट हो जाएगा नया वाला ना, सी बाय शायद। बी। C by वी। V. Yes. तो लैम्डा E इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय लैम्डा इन म्यू रिफ्रैक्टिव मीडियम। इंडेक्स, मीडियम। तो लैम्डा म्यू की जगह पर मैं लिखूंगा लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू। तो मैं इस जगह पे अब वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा म्यू की जगह पे लैम्डा एयर, और म्यू ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू डेल्टा एक्स। समझा गया? हाँ सर, Yes. कैलकुलेशन समझा। तो मैं अब इस जगह पे कंपेयर करूँगा डेल्टा फाई ए बी इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा एयर इंटू डेल्टा एक्स, है ना? ओके, म्यू टाइम्स हो गया मतलब बस उसके। तो ये क्या हो गया, म्यू टाइम्स। हाँ बात समझ में आया क्या? तो सर, बट कितना वो मीनिंग नहीं एयर, समझ पा रहे सर। अरे सुनो एक ओके। मिनट, मुझे तो समझाने दो, तुम ही समझाओगे क्या? नहीं नहीं। तो ये पाथ लेंथ डेल्टा एक्स जो है हमारा, ये दोनों अलग अलग मीडियम में है, बराबर। Okay. तो अब तुम्हें क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस ले लूँ, कौन ज़्यादा चला तुम मुझे ये बताओ। दोनों बराबर चले डेल्टा एक्स। ना ना, ऐसे तो बराबर चला देखने के लिए, लेकिन अगर फॉर्मूले को देखें तो क्या लग रहा है कौन ज़्यादा चला? दिस एंड दिस बोथ आर सेम, मीडियम वाला ज्यादा चला, फॉर्मूला से क्योंकि कुछ म्यू इज मल्टीप्लाइड है। ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, मच मच ग्रेटर देन वन होता है, अगर एयर के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो मीडियम वाला है वो ज़्यादा चला। कितना ज़्यादा Yes, चला? sir. कितना ज़्यादा चला? कितना ज़्यादा चला? ज्यादा माइनस क्यों कर लो ना, चला? म्यू डेल्टा एक्स माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, ओके। बराबर म्यू माइनस वन इंटू Correct. डेल्टा एक्स। सो इतना Yes. लेंथ जो है वो ज़्यादा चला, इतना लेंथ वो ज़्यादा चला। तो बस इतना सा याद रखना है, जो भी मीडियम में है वो ज़्यादा चलता है। और कितना डिस्टेंस ज़्यादा चलता है? म्यू माइनस वन डेल्टा एक्स। तो इसका इस जगह का और इस जगह का पार्ट क्या होगा, मतलब फेज क्या होगा? सेम। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर एयर में इतना डिस्टेंस वो ज़्यादा चल लेगा तो फिर क्या होगा, फेज सेम हो जाएगा ऊपर वाला। अब इसको मैं YDSC से एक सेकंड। एक्सपेरिमेंट से इसको ओके। एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या चीज़ बता रहा है। लैम्डा क्या हमारा? वेवलेंथ ऑफ द इन एयर। लाइट इन एयर, बराबर। और लैम्डा Yes. एयर मैंने यहाँ पे डिनोट करके रखा था, लैम्डा एयर वेवलेंथ एयर में है और लैम्डा म्यू मीडियम में है। ओके, Yes, sir. हाँ। और ऑप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं? म्यू डेल्टा एक्स को। ऑप्टिकल पाथ सर, मतलब आपने बोला कि वो सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तभी भी वो ज्यादा चला। वो वो चीज नहीं ज्योमेट्रिकल पाथ, समझ ये रहा जो सर। डेल्टा एक्स है ये ज्योमेट्रिकल पाथ बोला जाएगा। हम लोग देख रहे हैं तो एक्चुअली सेम डिस्टेंस चल रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा हाँ। ये। है, लेकिन एक्चुअल हाँ। में ज़्यादा डिस्टेंस चला है ये वाला जो मीडियम में है, बराबर। तो एक्चुअल में हाँ एक्चुअल में, वो ज्यादा डिस्टेंस थियोरेटिकली, कहाँ से आ रहा है मतलब, और डिस्टेंस कहाँ पे आ गया? क्योंकि अंदर जो है वेवलेंथ या फिर स्पीड दोनों चेंज हो जाता है, और उस चेंज होने के कारण से उसका पैटर्न चेंज हो जाता है।
ऐसा अगर वेव है तो वो ऐसा हो जाता है। ओके, ऐसा मतलब अंदर ज्यादा चल रहा है उसके मीडियम के। ओके। चलो तो अब आगे चलते हैं हम लोग और इसका एप्लीकेशन वाईडीएससी में देखते हैं। वाईडीएससी में इसका एप्लीकेशन कैसा होगा। मान लो कि मेरे पास अभी भी वैसे ही वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें कि कोई भी एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट फॉल कर रहा था। आराम से वो इस जगह पे जाकर के मिल रहा था, और इस जगह पे क्या मिल रहा था मुझे, सेंट्रल मैक्सिमम। मुझे इस जगह पे क्या मिल रहा था, सेंट्रल मैक्सिमम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये भी डिस्टेंस एक्स नॉट ट्रेवल किया और ये भी डिस्टेंस एक्स नॉट ट्रेवल किया है। किस में डिस्टेंस ट्रेवल किया, एयर में, और ये भी एयर में ट्रेवल किया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2 बना है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस जगह पे एक ग्लास प्लेट लगा दिया, टी थिकनेस का। काफ़ी थिन होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, काफ़ी थिन होता है। तो ये टी थिकनेस का मैंने एक ग्लास का मीडियम डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो तुम मुझे बस इतना बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा या नहीं होगा, या फिर उसी जगह पे रहेगा, और अगर होगा तो किधर होगा। सर अभी वो ज्यादा चल रहा है तो पार्ट डिफरेंस तो कुछ आएगा, क्योंकि वो नीचे वाला तो ज्यादा चल ही रहा है, नीचे वाला तो ज़्यादा वो चल रहा शिफ्ट है, हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस क्या हाँ यहाँ पे ज़ीरो हुआ क्या, नहीं, अब ज़ीरो नहीं। नहीं होगा। तो जहाँ पे भी पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है उसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। यस सर। यस सर। तो बताओ क्या करें ऐसा ताकि पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाए। कौन ज़्यादा चल रहा है, नीचे वाला। S2 नीचे वाला हो ज़्यादा जा चल रहा रहा है। है। तो किसको ज़्यादा चलाना हाँ चाहिए। सर अगर S2 पहले निकले S1 से, तब नहीं नहीं नहीं, कुछ पहले ऐसा हो पहले सकता के है। नहीं निकलना है। अगर x2 सर। का लेंथ कम करें और x1 का लेंथ ज़्यादा करें, हाँ तभी। हाँ हाँ, नीचे आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि यस अगर मैं सर। इसको x1 बोल रहा हूँ और इसको x2 बोल रहा हूँ, तो इधर x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। इधर X2 बड़ा है। X1 बड़ा, X2 अच्छा हाँ, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा किया। ज़्यादा यस है सर। ना, मीडियम में ज़्यादा चलता है, हाँ। x2 ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे x1 को बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए मुझे P पॉइंट को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। ये हाँ सर। यस सर। P यस पॉइंट को सर। नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा डिस्टेंस चले और ये कम डिस्टेंस चले। मेरी बात समझ में आई या नहीं। यस सर। यस सर। तो कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, क्या हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल हाँ बता सकते हैं। क्या सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स जीरो होता है, हाँ जीरो हाँ। होता है। क्या इसने x1 डिस्टेंस चला और इसने x2 डिस्टेंस चला, हाँ। तो x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना जीरो। चाहिए, सर इक्वल। इक्वल हाँ। होना, तभी तो जीरो यस। होगा। हाँ। हाँ उसको थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें अच्छे तरीके से। पहले तो मैंने ये बता दिया कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जाएगा। इसको याद किस तरीके से रखें, जिस तरफ भी ये एक होल मतलब स्लिट है, जिस तरफ भी मैं मीडियम डालूंगा सेंट्रल मैक्सिमा उस तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर है ओ। क्या, ओके हाँ, क्योंकि यस इसको सर। ज्यादा चलना पड़ेगा नीचे वाले को। ठीक है। सही है। इतना सा शॉर्टकट में हाँ हम लोग को याद रखना है। और लेट से दोनों डाल दिया, तो सपोज ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, जो लेकिन डोमिनेट करेगा म्यू 2 शायद। बड़ा है म्यू 1 से। तो बताओ अब सेंट्रल मैक्सिमा किधर जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। बिल्कुल सही बात, यस। सर। याद रहेगा। तो हाँ जेई, यस हाँ सर। तो जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, इवन पूछा भी गया है। तो अब आगे हम लोग करते हैं कि किस डिस्टेंस पे जाकर के सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। उसके लिए मुझे पहले कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा कि जब हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बातें करते हैं, उस जगह पे डेल्टा एक्स क्या होता है, ज़ीरो। और कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम लोग डेल्टा एक्स किस तरीके से लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डेल्टा एक्स
x2 माइनस ऑफ x1 लिखते हैं, हाँ यस सर, और x2 माइनस ऑफ x1 निकालते किस तरीके से, हम लोग इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। डी साइन डी थीटा। साइन थीटा। ठीक है, अब सोचो यस सर, अगर मैं इस जगह पे एक क्लास लैब इंटर किया हूं तो x1 जो है एक्चुअल में कितना चला, x1 डिस्टेंस तो चला ही चला, थोड़ा ज्यादा। क्या प्लस अच्छा। उसने कितना डिस्टेंस चला, म्यू माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होगा, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आया ना? म्यू माइनस वन डेल्टा क्यों? यस ऊपर सर, ऊपर ऊपर ये तो बताया मैंने, म्यू माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, अच्छा। इतना एक्स्ट्रा चला है, ओके ओके। समझा क्या? यस सर। यस सर, तो इसने इतना डिस्टेंस तो चला ही चला, साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी चला है, म्यू माइनस वन इंटू टी, और नीचे वाला कितना चला, ओके। नीचे वाला सूखा सूखा x2 चला एक्स टू। है ना? इसने ज़्यादा हाँ। न कम चला है। तो क्योंकि अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे, तो न्यू सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और डेल्टा एक्स जीरो। होगा क्या, x2 माइनस ऑफ x1, और x2 यस, x2 ही है, और x1 कितना है, x1 प्लस ऑफ म्यू माइनस माइनस। वन इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। ओके। क्या दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए? तो x2 माइनस ऑफ x1 माइनस म्यू ऑफ माइनस। इज इक्वल टू जीरो। कोई शक? नहीं सर समझा। और क्या इसे हम लोग एक सिंपल सा डी साइन थीटा लिखते हैं, आया ना? यस सर, देखो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको सोचना नहीं है। तो म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाएगा। ये कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा निकल के आया। और ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे वो बताओ, यस सर, समझ गया। है ना? तो बस, अब अगर ये यस, आ चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि किस एंगल पे वो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले चुके हैं ये सब चीज़ें का, बराबर। तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा, सेंट्रल मैक्सिमा अगर ले रहे हैं तो, और इधर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बाय बाय कैपिटल डी, थीटा थीटा दोनों सेम है। यस, लाइट फिर क्या किया अभी? ये थीटा और ये थीटा, सो दोनों थीटा को मैं इक्वल बोल सकता हूँ, तो इधर से मैं वाई बाई डी भी लिख सकता हूँ उसको। सो इम्प्लाइज म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल्स टू डी इंटू, बोलो। ये एन लैम्बडा बाय स्मॉल डी। नहीं, मैं तो वाई डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ ना, इधर तो ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वाई बाई डी, वाई बाई डी। वाई बाय डी। वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इस लोकेशन पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ओके। सेंट्रल मैक्सिमा पोजीशन, ठीक है क्या? हाँ। यस सर, तो अब सेंट्रल मैक्सिमा और मुझे मिल गया है, तो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा ये सब किधर कैसे कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? देखो ऊपर वाले पे अच्छा अगर मैं, सब इक्वली शिफ्ट होंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी चीज़ है ना ओके। शिफ्ट हो जाएगा, स्लाइड करते हैं यस, ना चीज़ों को, वैसे स्लाइड हो जाएगा। इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा था, इस जगह पे फर्स्ट मिनिमा था,
इस जगह पे फर्स्ट मैक्सिमा था, सेम वे में फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा था। ये जो चीज़ है ना कंप्लीटली ये स्लाइड कर जाएगा ऊपर, जितना भी चीज़ है यही नहीं, पूरा का पूरा चीज़ ऊपर इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। ओके तो इस जगह पे क्योंकि न्यू सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है तो ये सारी चीज़ शिफ्ट हो जाएंगे अब, बस इतना ही। ठीक है क्या? तो यस ऊपर सर। वाले के लिए पाथ डिफरेंस और नीचे वाले के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो हम लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे। इसको 3 पार्ट में सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2 और 3। क्लियर है क्या? इस वाले में पार्ट डिफरेंस क्या ये लेंगे? अगर सपोज इस जगह पे कोई भी लाइट रे इस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये x1 होगा और ये x2 होगा। बराबर है क्या? सर, यस सर। इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस स्मॉल डी बोलेंगे या फिर इसके से कुछ चेंज हो जाता है? इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा, मतलब जनरली। और थीटा तुम्हारा हो गया हाँ, 90, डी हो जाएगा। डी। अच्छा, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके हाँ मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ डिस्टेंस ऐड हो जाएगा ना पार्ट डिफरेंस वाला, अगर लाइट रे उधर से पास हो रहा है ओके ओके। और इधर के लिए हम लोग x2 माइनस ऑफ x1 बोलेंगे और साथ ही साथ माइनस में जाएगा x2 माइनस ऑफ x1, लेकिन ये ज़्यादा पाथ चला है, कितना चला है? न्यू टी माइनस इंटू टी वन माइनस। इंटू टी, हाँ, टी। इतना डिस्टेंस चला। सो दिस विल बी द डेल्टा एक्स ऊपर वाले सेक्शन के लिए। सबसे नीचे वाले सेक्शन के लिए क्या होगा? कौन ज़्यादा चला है? x1 ज़्यादा चला x1, हाँ। है ना, और ये x2 है। तो माइनस करेंगे हम लोग x1 माइनस ऑफ x2, मतलब कि x1 प्लस ऑफ म्यू माइनस वन इंटू टी और माइनस ऑफ x2, दिस विल बी द पार्ट डिफरेंस। और इस वाले रेंज वो के लिए डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे हम लोग? इस वाले के लिए सेंट्रल डेल्टा एक्स मैक्सिमा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि x1 और x2 दोनों का वैल्यू 0 है, इक्वल है सेम। मैग्नीट्यूड में। हाँ, दोनों को मिला करके इक्वल है। और अगर हम लोग इसके नीचे यहाँ पे लिख जा रहे हैं तो इस जगह पे कौन लेंथ में बड़ा हुआ? x1। x2, x2, नहीं, x2। x2 x2 बड़ा उसने हुआ। ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो यस। x2 माइनस ऑफ मुझे करना होगा, सही है। समझ में आएगा? हाँ यस सर। सर, x2 तो ज्यादा चला है ना? तो x2 माइनस किया ना नहीं। मैंने, x2 मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। ओके समझा? ओके, हाँ सही है। यस। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो x2 माइनस ऑफ x1 है उसको हम लोग d साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को x1 माइनस ऑफ x2 को भी यही लिखेंगे। ऐसा मत करना कि सिर्फ x2 माइनस ऑफ x1 को d साइन थीटा लिखें, x1 माइनस ऑफ x2 को भी ये लिखेंगे। ओके, यस सर। क्योंकि अगर सर, ऐसे आपने लिख ये जो रहा है लास्ट वाला केस। तो भी ये d ओके। साइन थीटा ही होने वाला है, बस थीटा एंगल नीचे है इसका। हाँ हाँ। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ओके। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये चीज़ था। एक ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, वो देख लेते हैं। YDSC मॉडिफिकेशन में ये भी चीज़ आता है, ऑब्लिक इंसिडेंस। सर, ये जो म्यू लिखते हैं सर, ग्लास का रिलेटिव रहता है ना? मतलब अगर पूरा वाईडीएससी किसी मीडियम में किया तो। हाँ, ओके। ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होगा? मान लो कि लाइट
जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल हो रही है इसका, पहले तो पैरेलली था और पैरेलल टू द एक्सिस भी था, अगर मैं इसको एक्सिस बोल रहा हूँ, लेकिन अब किसी एंगल पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो एंगल पे फॉल करेगा तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी वहीं पे रहेगा या शिफ्ट होगा? तो उधर जा ही नहीं रहे तो बीच में तो शिफ्ट ही होएगा। अच्छा, डिवेट होंगे। ओके। ये है सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो किधर शिफ्ट होगा वो बताओ। जहाँ पे मीट करने की वो रहेगी, मतलब अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर वही होना होगा। चाहिए मीट। हाँ वो क्या लग रहा है? सर ऊपर शिफ्ट होगा लग रहा है। अब समझाता हूँ मैं कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये दोनों सेम फेज में है, तो इस जगह से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया मैंने, तो जो फर्स्ट वाला लाइट रे है और सेकंड वाला लाइट रे है, उसमें से फर्स्ट वाला लाइट रे इतना डिस्टेंस ज़्यादा चला है, ओके, वो उतना, हाँ। d1। और पहले क्या था, ऐसा था, लाइट रे ऐसे आ रहा था, तो दोनों सेम डिस्टेंस चल रहा था, तो मुझे इस वाले पार्ट में भी सेम डिस्टेंस चलाना होता था, तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 मिलता था, आया ना? यस। यस सर। तो बोलो अब ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे? इसने d1 डिस्टेंस ज़्यादा चल लिया है, तो नीचे ज्यादा वाले को चला। ज़्यादा अब चलाना पड़ेगा। हाँ ओके, हाँ। यहाँ पे तो एक्स ऊपर नॉट और जाना एक्स पड़ेगा। नॉट सेम हो जाएगा, तो मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा? ऊपर। ऊपर होगा। यस सर। समझा ओह, क्या? सही है। यस हम्म। सर। बस इक्वालिटी देखना है, हाँ, बराबर मिले। न्यू सेंट्रल मैक्सिमा इस जगह पे होगा, तो कितने डिस्टेंस शिफ्ट होगा, कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा, क्या निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ सर। ये पार्ट डिफरेंस जीरो परपेंडिकुलर कर ड्रॉप कर दिया मैंने, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये कितना हो जाएगा? d2 डी साइन विल बी थीटा। d साइन थीटा, अच्छा। क्योंकि इस एंगल को मैंने थीटा बोला, इस एंगल को थीटा बोला, लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंस हो रहा था ये अल्फा एंगल पे हो रहा था, और अल्फा एंगल पे हो रहा था, तो d1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी साइन अल्फा शायद से। d एक साइन सेकंड। अल्फा, बिल्कुल सही, अच्छा, वही आएगा। वही आएगा, वैसा ओके। ही ट्रायंगल बन रहा है ना। यस सर। तो अब एक्चुअल हाँ, में हाँ, पाथ हाँ। कितना बना वो बताओ। फर्स्ट माइनस ऑफ x1। सेकंड विल बी द पाथ हाँ। डिफरेंस एक्चुअल में, तो एक तो इतना डी साइन डिस्टेंस अल्फा ट्रेवल प्लस किया, डी। इसने भी उतना ही करा, यस। तो वो कैंसिल डी आउट हो साइन गया। थीटा। एक d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और माइनस ऑफ इसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स्ट्रा, और प्लस ऑफ x2, मतलब x2 डाल दो ना, सिंपल सा, नीचे का x2, x2, ये है x2, तो ये कितना हो जाएगा? d1 प्लस x1 माइनस ऑफ x2, और x2 माइनस ऑफ x1 होना चाहिए, या फिर x1 माइनस ऑफ x2 होना चाहिए, फिर एक डी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा d1 माइनस ऑफ d साइन थीटा। साइन। माइनस साइन क्यों आया पता है ना? x2 लेंथ में बड़ा है, x2 यस माइनस सर। ऑफ x1 को मैं d साइन थीटा इस बार लिखता हूँ। इधर से आ गया डेल्टा x, और डेल्टा x कहाँ पे जीरो होगा? सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे जीरो है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, सो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू d1 माइनस ऑफ d साइन थीटा, और d1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी डी साइन साइन अल्फा। अल्फा।
अल्फा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इधर से क्या पता चल रहा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, साइन है ना। यस सर। यस हाँ सर। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा तुम्हें। ये एंगल अल्फा पे है तो ये भी अल्फा पे जाए, इसी जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आएगा। ओके। यस यस सर। सर। अब इसी में मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। पाथ डिफरेंस बोला जा सकता है कि इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह कितना डिस्टेंस पे है वो बताओ। तो ये वाई बता सकते हैं कितना डिस्टेंस पे होगा। बिल्कुल, हाँ, डी साइन अल्फा एंगल इक्वल बता टू। दिया ना तुम्हें अल्फा, हाँ सर, यस उससे मिल जाएगा tan अप्रोक्सीमेशन और जो अल्फा भी इज रहे। इक्वल्स टू वाई बाई डी। सो वाई इज इक्वल्स टू डी tan अल्फा। अल्फा तो तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन होगा, यस सर। बराबर। अब हाँ इसमें भी तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा पूछा जा सकता है। पार्ट डिफरेंस जानना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। इस जगह पे सोर्स S1 है और इस जगह पे सोर्स S2 है, और लेट से सेंट्रल मैक्सिमा इस जगह पे शिफ्ट हो गया है। तो अगर ऊपर मीट कर रहा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x1 होगा और ये x2 होगा और ये डिस्टेंस होगा d1। इस जगह पे पार्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे बोलो जरा सा। अगर सेंट्रल अब पार्ट मैक्सिमा से डिफरेंस। ऊपर है इसका मतलब x2 ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है। हाँ। यस सर। तो हाँ। x2 माइनस ऑफ x1 प्लस d1 लिखेंगे। 1 अच्छा, हाँ, उसने D1 ज्यादा किया। ठीक है। यस। यस सर। इस वाले पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, x1 ज्यादा रहेगा, तो x1 माइनस x2 माइनस डी, नहीं प्लस डी आएगा शायद से। x1 प्लस p1 माइनस x2। सबसे नीचे वाले में कौन डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है, x1 ज़्यादा चलता है या x2 ज़्यादा चलता x1। है। x1 1 ज़्यादा चलता x1। है ना। हाँ। x1 प्लस d1 माइनस ऑफ x2, ये डेल्टा x हो जाएगा। और इस सही है। वाले में इस वाले में भी ज्यादा x1 ही चल रहा है, x1 प्लस D1 माइनस x2 ही होगा। x2 ज़्यादा चल रहा है ना। एक सेकंड, x2 ज्यादा चल रहा है। मतलब वैल्यू अगर देखें तो x2 का ज़्यादा है ना, लेकिन हाँ x2 ओवरऑल ज़्यादा। में कौन सा चलेगा, ये वाला ज़्यादा चलेगा 1। ओके। समझ में आया। तो क्या होगा, नहीं, यस। x2 x1 ज्यादा चल प्लस रहा है। ओके हो जाएगा डेल्टा x। समझा क्या। सर, यस x2 सर। नीचे ज्यादा चल रहा है टाइप। सिंपल सा लॉजिक मुझे बताओ, कंफ्यूज मत हो। कभी भी सेंट्रल मैक्सिमा होता है तो इस जगह पे डेल्टा x जब हम लोग 0 लिखते हैं तो हाँ। ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होता है। सिर्फ इस पोर्शन को काउंट कर रहे हैं हम लोग। और नीचे अगर चले इस वाले पोर्शन में x2 ग्रेटर देन x1 है और नीचे वाले पोर्शन में x1 ग्रेटर देन x2 है, अच्छा, ऊपर वाला रहे। तभी ओके, तो हाँ, सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा मैक्सिमा के करेक्ट। नीचे वो x1 पलटी मार दिया, x2 x1 बन गया। सही है सर। हाँ। वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे। नीचे। सही है सर, सही है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक में प्लस हो जाता है एक में माइनस हो जाता है, इस चीज़ को तुम लोग पे ध्यान देना होगा। जैसे कि हम लोग अगर ये न्यू सेंट्रल मैक्सिमा के पास है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पता है तुम्हें, x2 माइनस ऑफ x1।
डी ओके। साइन थीटा। हाँ डी साइन थीटा यस सर। हाँ सर। माइनस ऑफ डी साइन अल्फा, साइन अल्फा। और इस वाले में क्या होगा? सोचो। तो ये हो जाएगा डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। डी साइन अल्फा माइनस ऑफ डी साइन थीटा। यस सर। इस वाले में इस वाले में हो जाएगा डी वही सेम रहेगा डी ना वन। ना ना, सॉरी डी वन साइन अल्फा प्लस डी हाँ, साइन थीटा। यस सर। डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा। यस। क्लियर है? ऐसा। हाँ यस सर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है? फिल्म का मतलब एक बात तो यही समझ में आ गया कि जो काफ़ी स्मॉल थिकनेस का कोई भी मीडियम है उसको फिल्म हम लोग बोलेंगे। आया ना? यस सर। ओके। काफ़ी स्मॉल थिकनेस है, जैसे कि सोप बबल है ना, उसका थिकनेस क्या होता है? काफ़ी छोटा पतला होता है, थिन होता है। और मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम चेंज हो रहा है। यस। तो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सोप बबल में जो थिकनेस है वो तो काफ़ी छोटा है ही, और जब हम लोग उसको देखते हैं उसमें डिफरेंट रेनबो डिफरेंट दिखता कलर्स, है। मुझे कलर दिखता है लाइट हाँ। फॉल हाँ करने के बाद हमें यस। ये वाइट ही नहीं दिखता है, ना ही ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो थोड़ा बहुत दिखता ही है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ कुछ कुछ कलर्स वगैरह भी दिखते हैं। यस सर। ऐसा क्यों? यस सर। है ना? वो इधर से पता चलेगा कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो आप हम लोगों ने देख लिया है कि अगर मीडियम में है तो मीडियम में कोई भी जो भी वेव चलता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। और कितना चलता है ज़्यादा? बोलो। म्यू माइन टी इंटू म्यू माइनस वन। म्यू माइनस मतलब वन हाँ इंटू टी। वही। दिस इज द एक्स्ट्रा यस। पाथ ट्रेवल्ड बाय द wave इन मीडियम। ओके, ये बात हम लोगों ने पढ़ा है और देखा। इसमें एक और पॉइंट है जो कि मैं नोट कराना चाहूँगा कि कोई भी अगर वेव किसी मीडियम पे फॉल करता है तो उसका बेसिकली बहुत सारे टुकड़े होते हैं। कभी भी एक चीज़ नहीं होता है, रिफ्लेक्शन सिर्फ होगा एक टाइम पे या फिर रिफ्रैक्शन होगा एक टाइम पे, नहीं। उसके ढेर सारे टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव। एक टुकड़ा क्या कर जाता है? रिफ्रैक्ट कर जाता है, रिफ्रैक्शन। और एक टुकड़ा क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त इतना नहीं देखा। ठीक है? तो ये सारे चीज़ साइमल्टेनियसली होता है, हर एक टाइम पे होता है। हम लोग किसी चीज़ को एक टाइम पे स्टडी करते हैं, इसीलिए हमें ये सब चीज़ें पता नहीं चलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको देखना चाहते हैं? हम लोग अभी फेज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे है, वो टक्कर खाया, एब्जॉर्प्शन को तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और रिफ्रैक्शन को ही हम लोग ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे बोलो या फिर ट्रांसमिटेड वे बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। तो जो इंसिडेंट लाइट रे है उसका कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ परसेंटेज रिफ्रैक्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ग्लास है या फिर मिरर है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करना चाहते हैं? हम लोग स्टडी करना चाहते हैं फेज डिफरेंस। ये जो वेव आया और ये जो वेव गया, क्या इन दोनों में सेम
फेज होगा या फिर फेज का कुछ डिफरेंस होगा, मुझे ये चीज़ को चेक करना है। इनफैक्ट और ज़्यादा डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि डिस्टेंस चल गया कोई भी वेव, थोड़ा सा भी डिस्टेंस, तो उसमें फेज का डिफरेंस तो आ जाता है। लेकिन जब हम लोग एक क्वेश्चन करते थे, याद होगा, कि एक बॉल है जो कि v वेलोसिटी से फॉल कर रहा है और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है इस ग्राउंड का, तो ये टक्कर खाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट आफ्टर ईवी। टक्कर? बिल्कुल सही, ईवी होता है ना। ईवी। हाँ और हाँ इनिशियली कितना था, v था। और ये कब बात हो रही है, जस्ट टक्कर खाने के बाद, बहुत टाइम के बाद नहीं, तब तो ग्रेविटी भी एक्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखना चाहते हैं, अगर कोई भी लाइट रे फॉल किया इसके ऊपर, तो जस्ट टक्कर खाने से पहले और जस्ट टक्कर खाने के बाद पाथ तो कुछ ट्रेवल किया नहीं होगा। तो क्या इस समय और इस समय वेव के बीच में कोई फेज का डिफरेंस आया है या नहीं आया? बताओ। ओके। टक्कर खाने के जस्ट बाद। और ये चीज़ तुम्हें साउंड वेव से पता चलेगा, अगर साउंड वेव अच्छे तरीके से पढ़ाया है या फिर तुम्हें याद है, पता चलेगा कि वहाँ पे वेव का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखा था हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन देखा था वैसे। चलो, पुरानी बातें तो तुम्हें याद होगी नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। मैं याद दिलाता हूँ कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में वेव आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ और सर, याद आया। दो केसेस ले रहा हाँ हूँ मैं, एक फ्री एंड, फ्री एंड है और एक रिजिड एंड से है। हाँ सर, याद आ गया एकदम। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो होता है, तो रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है, फेज नहीं आता, फेज चेंज नहीं होता इसमें। नो फेस चेंज, हाँ जैसे आया था वैसे चला हम्म, जाएगा, है ना, इसमें पाई का हो जाता है। नो फेस हाँ। चेंज। ठीक है सर, लेकिन इसमें पाई का फेस चेंज हो जाता है। हाँ उल्टा आता है। मतलब कि ये जो फेस चेंज है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कैसा है, हाँ, फ्री है या रिजिड वायर का मीडियम कैसा है, है ना। वो भी। यस सर। और ये तो था वेव ऑन स्ट्रिंग में, साउंड वेव में भी दिखा देता हूँ मैं। और इसको हम लोगों ने किस तरीके से जस्टिफाई किया था कि इस जगह पे बनेगा नोड, तो और इस जगह पे बनेगा एंटी नोड, तो नोड बनने के एंटी नोड। लिए एक ऊपर होना पड़ेगा और एक नीचे होना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। यस सर। ओके। यस। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने, इससे अच्छा और क्या चाहिए। अब साउंड वेव पे आते हैं, तो साउंड वेव वाले में हम लोगों ने ऑर्गन पाइप लिया था। यस। तो दो तरह के केसेस हैं, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। तो अगर इस तरफ से कोई वेव आ रहा है और इस तरफ से कोई वेव आ रहा है, तो जब क्लोज्ड एंड, नोड मतलब, बनता है हाँ, तो यहाँ पे क्या बनता है, अंदर। किसका नोड बनता है? इसका साउंड वेव का। दो तरह के वेव्स डिफाइन किए थे, एक डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक वेव और। प्रेशर। हाँ हाँ हाँ, तो प्रेशर वेव का एंटी नोड है और डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है। इसका एंटी नोड नोड है, बनता। एंटी नोड है प्रेशर वेव का, है ना। और यस। यस। यहाँ पे क्या होगा, इस लोकेशन पे नोड बनेगा उल्टा है प्रेशर, इसमें। नोड बनेगा प्रेशर वेव आएगा। का। हाँ। तो जब यस। नोड बना है तो इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का आ जाएगा, नोड बना है। पाए, डिस्प्लेसमेंट। सॉरी। प्रेश है ना। प्रेशर, हाँ सर। और इसमें क्या हो जाएगा, एंटी नोड बनना है, एंटी मतलब नोड वो सेम, सेम। नो फेज चेंज। यस सर। सेम चीज इस साउंड वेव के जगह पे लाइट वेव भी रहे तो भी हमारा सेम होता है। तो मैं यहाँ पे नोट में डाल करके लिख रहा हूँ, तुम्हें बस उसको याद रखना है, जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ,
if the wave is reflected from a denser medium, then there will be a phase change of phi. ठीक है, और बाकी सभी केस में there will be no phase change, whether it is reflection or refraction. No ओके phase change for any type of refraction. रिफ्रैक्शन में कभी भी फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है क्या? और फेज चेंज तभी यस होगा अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है तो, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है तो। और हाइट रेयरर मीडियम से भी रेयर रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल ना, रेयरर मीडियम से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन फेज चेंज नहीं होगा। नो फेज चेंज और रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम। तो कुल मिलाकर के तुमको बस इतना से याद रखना है कि डेंसर से अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो पाई का फेज चेंज, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ओके, ओके तो अगर पाई का फेज चेंज आया तो इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस चला उस पाई के करस्पॉन्डिंग, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। और फेज यस डिफरेंस सर कितना हो चुका है दोनों वेव में, ये टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद फेज लैम्डा बाय 2 डिफरेंस आ गया है पाई का इन दोनों वेव में। ओके हाँ पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो कहने का मतलब यूं है कि देखने के लिए तो उसने चला नहीं, लेकिन उसने वर्चुअली चल लिया लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस, ओके है ना? एक्चुअल में यहाँ पे चला हाँ क्या? नहीं, एक्चुअल में नहीं कुछ नहीं चला, लेकिन हमारे लिए वो लैम्डा बाई 2 चल लिया क्योंकि फेज डिफरेंस आ चुका है इसमें। पाई का हाँ सर क्लियर है क्या? ओके ओके हाँ, तो बस इतना यस हाँ समझ के सर सर याद रखना है कि इसने ये कितना डिस्टेंस चला, लैम्डा बाई 2 चल लिया। हम लोग ऐसे करके भूलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है। चलो अब आगे चलते हैं, बस इतना सा मुझे समझाना था। अब आगे चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं चीज़ों को कि मान लो कि डी थिकनेस का एक फिल्म, तो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। तो अब होगा यूँ कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था, और लाइट रे जैसे इंसिडेंट हुआ तो इसके हो गए दो टुकड़े, एक रिफ्लेक्ट करेगा और एक रिफ्रैक्ट करेगा। और मैं इस मीडियम को एयर एज्यूम कर, ये क्या करेगा, एक रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्ट हो गया, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, पाई का फेस और एक रिफ्रैक्ट ओ कर गया जिसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है क्या? साउंड वेव्स में पढ़ा था हाँ तो ऐसा यस सर जब हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई भी दो लाइट रे चाहिए होता है इंटरफेरेंस के लिए। लाइट रे इधर से हम्म निकला और ये दूसरा लाइट रे, तो अगर मैं इस जगह पे देख रहा हूँ तो ये तो एक लाइट रे है, दूसरा भी लाइट रे तो चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। वो वो दूसरा तो लाइट रे, निकल गया ना तो वो दूसरा लाइट रे किधर से आएगा? तो ये दूसरा वो लाइट रे क्या करेगा, इस सरफेस पे फॉल करेगा तो इसके भी दो टुकड़े होंगे, अच्छा ये एक तो यस ऊपर सर जाएगा रिफ्लेक्ट और करेगा, ऑब्जर्व हो जाएगा और एक रिफ्लेक्ट करेगा, एक रिफ्लेक्ट किया और एक रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मीडियम ही और ये 4, देखते जाना बस। तो तुम मुझे बताओ 1 और 2 में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है, हाँ फेस डिफरेंस है ना है क्योंकि उल्टा चल इंसिडेंट, रहा है दोनों हाँ इंसिडेंट लाइट रे और 1 में फेज डिफरेंस है पाई का, यस है ना?
यस यहाँ सर। पे Yes. देखो पाथ डिफरेंस में लिखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वाला लाइट रे कितना λ/2 ज़्यादा चल लिया है, बराबर। Yes, sir. अब सेकेंड लाइट रे कितना डिस्टेंस चला, d डिस्टेंस चला नीचे, लेकिन कौन से हाँ मीडियम में चला है, म्यू वाले मीडियम। अच्छा, तो तो ऑप्टिकल एक्चुअल पाथ म्यू यूडी टी म्यू डी हो जाएगा, इतना चला उसने, सही है। और वापस से ऊपर जाएगा 2 म्यूडी। हाँ 2 टू mu म्यू d. डी। क्या यहाँ पे Yes. रिफ्लेक्शन हुआ है, हाँ हाँ, लैम्डा बाय 2 और एक्स्ट्रा चल गया, बाप रे! इतने सारे। नहीं, λ/2 phase एक्स्ट्रा change. नहीं जाएगा, क्योंकि ये है Then डेंसर then मीडियम। yes, ओ sir. ओ ओ ओ ओ ओके, सही है। तो उधर नहीं समझा, होगा। यही चीज को तो हाँ ध्यान में सर। Yes, रखना sir. है। तो यहाँ पे कोई भी फेज देन चेंज रिफ्लेक्शन के कारण से नहीं हुआ, और अब गया अंदर, तो ये हो गया फिफ्थ, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में कोई इसमें भी नहीं आएगा। आया क्या, थर्ड और फिफ्थ में कुछ आया क्या फेज डिफरेंस, नहीं, नहीं, क्योंकि डेंसर रिफ्लेक्शन से रेयर। है, रिफ्लेक्शन हाँ, है क्योंकि, रिफ्रैक्शन है, सॉरी, रिफ्रैक्शन। यस सर। तो इतना आया। Yes, sir. सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। अब मुझे नहीं पता मैग्नीट्यूड में कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है, लेकिन दिस विल बी द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मेरी बात समझ में आई क्या। हाँ सर, समझा हाँ एकदम। तो डेल्टा एक्स अगर ये है, और मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले मुझे, 0। है ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जीरो पे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, एन लेमडा पे मिलता है ना। ओके, हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल्स टू एन एन लेमडा, लैम्डा। बराबर। और yes, sir. मैं मैग्नीट्यूड में इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इधर से इसको माइनस कर लेता हूँ, माइनस λ/2। ठीक है, ऐसा डेल्टा एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, म्यू डी, 2 म्यू डी माइनस ऑफ λ/2 इज इक्वल्स टू एन लेमडा। एन लैम्डा। सो 2 म्यू डी इज इक्वल्स टू एन लेमडा प्लस ऑफ λ/2। एन प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक यस है, सर। 2 म्यू डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस कॉमन, 1/2 लैम्डा। एन प्लस 1 आया ना। यस सर। Yes. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2n+1 λ/2। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पे हम लोग क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलता है, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, लेकिन इधर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। इधर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखना बचना पड़ेगा। कि 2 म्यू डी ओके। इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 पे हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव, उल्टा काम चलता है कंस्ट्रक्टिव इंटर। तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए, उसका उल्टा हो जाएगा क्या? वो बिल्कुल उल्टा निकालना हो जाए, पड़ेगा ना। निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 म्यू डी इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ओके। इस पे मिलेगा Yes. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया क्या। Yes, सर, sir. ये मतलब मैथमेटिक्स समझ गया, बट इंटरफेरेंस का वो चीज नहीं समझा, क्या इंटरफेरेंस है? क्या मतलब, इंटरफेरेंस मतलब आपने वो बबल वाला एग्जांपल दिया, वो इंटरफेरेंस होता है क्या? हाँ बस, वही तो उससे ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा कुछ है। नहीं है। हाँ, वाइट लाइट आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, तो हर एक वेवलेंथ के लिए ये अलग अलग आएगा इंटरफेरेंस का वैल्यू, कोई डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, कोई कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, आया ना? Yes, इसलिए हमको sir. कलर दिखते हैं साथ। हाँ, ओके। डिफरेंट डिफरेंट, बस इतना ही है। और थिकनेस भी तो अलग अलग होता है, थिकनेस भी अलग अलग होता है। जो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है मीडियम हाँ, का। तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, और लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखते जाएगा। तो थिकनेस कम होनी चाहिए तभी दिखता है। ओके, ये भी। बराबर है। हाँ। Yes, sir. हाँ, बस इतना ही है, और तो कुछ है नहीं, अभी सारे कंप्लीट हो गए। YDSC।
सर आपने पूरा पढ़ा दिया क्या? मेरे को 230 से लग रहा था, पता नहीं क्यों। YDS इसमें एक दो तो क्वेश्चन वीडियो करते बना हैं। है ना? हाँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसा हो पा रहा है कि नहीं तुमसे। लेट्स से ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ऑब्लिक इंसिडेंस भी तुम्हें समझ में आ गया, पहले इसको कर लेते हैं। एक लाइट रे है, इंसिडेंट हो रहा है इस तरफ से, और ये एयर है, n इज इक्वल टू 1 लो। एक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लो, और ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ले लो, और इसका थिकनेस है t। सो फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ t such that reflected light gives destructive interference। और जो वेवलेंथ है वो तुम्हें दे रखा है 600 नैनोमीटर। सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या वैल्यू होना चाहिए टी का ताकि यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, है ना। सो डिस्ट्रक्टिव yes, इंटरफेरेंस के लिए पहले तो लाइट रेज को देख लेते हैं, इस तरीके से आएंगे। ये ऐसा आया और टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद ये निकलेगा एक, और ये आया और ये आकर के टक्कर खा करके ऐसे निकलेगा। तो ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्टेड है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले ने λ/2 डिस्टेंस ज़्यादा चला, सेकंड वाले ने टी थिकनेस होने के कारण से 2μt 2 ज़्यादा चला, म्यूटी। है ना, -2μt ये हो गया। और यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया। सो दिस विल बी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। नहीं, वो तो मिनिमम डायरेक्ट λ/2, मिनिमम के लिए λ/2 सही है। λ/2 होना चाहिए। अरे समझा। जीरो आ जा रहा है। yes, गलत sir. कर दिया, मैंने फॉर्मूला कर दिया। और टी का वैल्यू क्या मिनिमम होना चाहिए, एक तो इसके लिए वैल्यू आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 2μt माइनस λ/2 इज इक्वल टू अच्छा, λ/2। ओके, समझा। जीरो नहीं है ना? हाँ, फिर सही है। तो सो Yes, टू sir. म्यूटी इज इक्वल टू लैम्डा। सो टी आ हाँ इज गया सर, इक्वल समझ। ये टू क्या हो जाएगा, टी लैम्डा अपॉन, λ/2 नहीं। यस, yes, yeah, पॉइंट ये, टू MM। हाँ। तो इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस जगह पे जो पाथ है ये ज़्यादा है, तो माइनस मुझे सही करना चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन को मुझे सही तरीके से लिखना आना चाहिए। जब तक वो इक्वेशन को सही से लिखूंगा नहीं तो गलत है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस सही करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। λ/2 बड़ा है, ओके। समझा ना। थिकनेस जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मतलब ऐसा हाँ, मैथमेटिकली। तुम ऐसे भी सोच सकते हो। ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। आ, ये YDS एक्सपेरिमेंट है, ये S1 है और ये S2 है, और इस जगह पे एक स्लैब डाल दिया गया जिसका थिकनेस T है। और इस पूरे सिस्टम को वाटर में डाल दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लूँ, μ1 ले लेता हूँ,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये लोकेशन O है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया पूरा का पूरा एक वाटर में, और इस जगह पे एक ग्लास है जिसका थिकनेस T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मैंने दे दिया और उसको S2 के सामने रख दिया गया। तो तुमसे क्या पूछा गया है कि सिंपल सा पहले करो कि O पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना होगा। फाइंड द फेज डिफरेंस एट पॉइंट O। ठीक है, assume that the lights are incident like this and wavelength is lambda. ओके, सॉल्व करो। देखो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी लाइट रे अगर इस जगह पे आ रहा है, मिल रहा है, ऐसे करेंगे तो ये x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये भी x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन कौन से मीडियम में, μ1 में चला है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये, μ1 इंटू एक्स नॉट बराबर। यस हाँ और नीचे वाला कितना चला, नीचे वाला ये तो वाला μ1 इंटू μ1 एक्स में नॉट चला ही चला है, और साथ ही प्लस साथ μ2 म्यू माइनस 1 एंड म्यू रिलेटिव म्यू2 हो बाय जाएगा, म्यू1 हो। हाँ ओके सॉरी तो वहाँ पे आ जाएगा। है ना, यस म्यू यस यस सर। सर रिलेटिव -1 -1 इंटू टी। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। और अगर मैं इसको ओपन करूँ, μ1 एक्स नॉट प्लस ऑफ म्यू रिलेटिव -1 इंटू टी माइनस ऑफ μ1 इंटू एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, म्यू रिलेटिव -1 इंटू टी। हाँ सर ये आया था। ओके, अब इसको मैं फेज डिफरेंस देखना चाहता हूँ, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k डेल्टा एक्स विच इज 2 पाई बाय लैम्डा, और म्यू लैम्डा रिलेटिव बाय म्यू1 μ2 बाय μ1 -1 इंटू टी, और यहाँ पे लैम्डा क्या पुट करना पड़ेगा, म्यू लैम्डा बाय म्यू1 μ2 माइनस ऑफ μ1 इंटू टी, और μ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू μ2 माइनस ऑफ μ1 इंटू टी। ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। समझ में आया? हाँ सर यस समझा। सर हाँ, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का।